नमस्कार, आपका स्वागत है आज के ज्ञानवर्धक एपिसोड में, जहां हम एक और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। जब हमें किसी विषय पर लोगों के विचार, व्यवहार या राय जाननी होती है, तो इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? आज हम बात करेंगे सर्वेक्षण विधि की, जो सूचना एकत्र करने का एक व्यापक और प्रभावी तरीका है। प्रश्नावली और दूरभाष सर्वेक्षण जैसे तरीकों के माध्यम से शोधकर्ता बड़ी संख्या में लोगों की राय जान सकते हैं। तो आइए इस दिलचस्प विषय को विस्तार से समझते हैं। प्रश्नावली सूचना प्राप्त करने की सबसे प्रचलित, साधारण, बहुमुखी तथा अल्प लागत वाली आत्मसंवाद विधि है। इसमें एक पूर्व निर्धारित प्रश्नों का समुच्चय होता है। प्रतिक्रियादाता को प्रश्न पढ़ना पड़ता है और कागज पर उत्तर लिखना पड़ता है, न कि साक्षात्कारकर्ता को मौखिक उत्तर देना होता है। यह लगभग अति संरचित साक्षात्कार के जैसा होता है। प्रश्नावली को व्यक्तियों के एक समूह में वितरित किया जा सकता है, जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं और अनुसंधानकर्ता को लौटा देते हैं, अथवा उत्तर डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। प्रायः प्रश्नावली में दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, मुक्त एवं अमुक्त। मुक्त प्रश्नों में प्रतिक्रियादाता कुछ भी उत्तर दे सकता है जो वह ठीक समझता है। अमुक्त प्रश्नों में प्रश्न तथा उनके संभावित उत्तर दिए गए होते हैं तथा प्रतिक्रियादाता को सही उत्तर का चुनाव करना होता है। अमुक्त प्रश्नों की प्रतिक्रियाओं के उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे हां या नहीं, सही गलत, बहुविकल्प अथवा मापनियों का उपयोग आदि। मापनियों के संबंध में एक कथन दिया रहता है और प्रतिक्रियादाता अपना मत त्रिअंक सहमत, अनिर्णय असहमत अथवा पंच अंक अत्यधिक सहमत, सहमत, अनिर्णय असहमत, अत्यधिक असहमत अथवा सप्त अंक, 9 अंक, 11 अंक अथवा 13 अंक मापनियों पर देता है। कुछ स्थितियों में प्रतिक्रियादाता अपनी पसंद के क्रम में बहुत सी चीजों को कोटियों में प्रस्तुत करता है। प्रश्नावली का उपयोग पृष्ठभूमि संबंधी एवं जनांकीय सूचनाओं, भूतकाल के व्यवहारों, अभिवृत्तियों एवं अभिमतों, किसी विषय विशेष के ज्ञान तथा व्यक्तियों की प्रत्याशाओं एवं आकांक्षाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। कभी-कभी सर्वेक्षण डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर भी किया जाता है। डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली की समस्या यह होती है कि लोगों से प्रतिक्रियाएं कम मिल पाती हैं। सर्वेक्षण दूरभाष द्वारा भी किए जाते हैं और आजकल मोबाइल फोन पर SMS संक्षिप्त संदेश सेवा द्वारा विचारों को जानने के कार्यक्रम आपने देखे होंगे। दूरभाष सर्वेक्षण में समय कम लगता है। चूंकि प्रतिक्रियादाता साक्षात्कारकर्ता को नहीं जानता है, इसलिए प्रतिक्रियादाताओं में असहयोग, अनिच्छा तथा सतही उत्तर देने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। एक संभावना और है कि प्रतिक्रियादाता प्रतिक्रिया न देने वालों से आयु, लिंग, आय स्तर, शैक्षिक स्तर आदि में भिन्न हो सकते हैं। उससे अभिन्नत परिणाम मिलने की संभावना बनी रहती है। प्रेक्षण विधि की चर्चा पहले की गई है। सर्वेक्षण करने हेतु इस विधि का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक विधि के अपने लाभ एवं सीमाएं हैं। शोधकर्ता को किसी विधि विशेष का चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सर्वेक्षण विधि के कई लाभ हैं। प्रथम, हजारों व्यक्तियों से शीघ्रतापूर्वक एवं दक्षतापूर्वक सूचनाएं संग्रहित की जा सकती हैं। द्वितीय, चूंकि सर्वेक्षण शीघ्रता से किए जा सकते हैं, इसलिए नए मुद्दों के उत्पन्न होने के साथ ही उन पर जनमत प्राप्त किया जा सकता है। सर्वेक्षण की कुछ सीमाएं भी हैं। प्रथम, लोग गलत सूचनाएं दे सकते हैं। वे ऐसा स्मृति की गड़बड़ी से कर सकते हैं, अथवा वे शोधकर्ता को यह नहीं बताना चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर उनके वास्तविक विचार क्या हैं, वे कैसा विश्वास करते हैं। द्वितीय, लोग कभी-कभी वैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं जैसा शोधकर्ता जानना चाहता है। यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। यह एपिसोड प्रस्तुत किया है जॉब क्रिएटर अभिषेक वेरम और उनकी प्रतिभाशाली टीम ने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अलविदा कहने की अनुमति दें। सर्वेक्षण से हम केवल डेटा नहीं, बल्कि लोगों की आवाजें सुनते हैं और यही आवाजें हमें आगे बढ़ने की दिशा देती हैं।